हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर लेके आए हुए हैं जो शरीर से संबंधित हैं। चलिए, हमारा पहला दिया गया है कि मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में यानी कि 72 बार जो है ये धड़कता है। नेक्स्ट दिया गया है कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है। तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। नेक्स्ट दिया गया है हमारा मनुष्य का स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है उसकी जो सांस लेने की दर कितना होगी, तो 1 मिनट में जो है 16 से 18 बार वह सांस ले सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम होता है। ये स्त्रियों में 1350 ग्राम और मनुष्य में जो है 1400 ग्राम होता है। मनुष्य का मस्तिष्क का वजन ज़्यादा होता है। आगे दिया गया है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग है। तो मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि किडनी यानी ब्रेक यानी किडनी का वजन कितना होता है। आप लोग जो है इसका आंसर क्या होगा, तो किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। यानी किडनी जो है आप लोग देखे होंगे कि हमारे शरीर में जो है सीम के आकार का 2 किडनियाँ होती है। इस प्रकार से 2 किडनी होती है हमारे शरीर में। ये इसका वजन 150 ग्राम होता है। आगे दिया गया है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है ये हमारी जांघ की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है, फीमर, जो जांघ में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये कहाँ होती है, तो स्टेपिज होती है। ये कहाँ होती है हमारे, तो कान में होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेपिज। ये कहाँ होती है, कान में। आगे दिया गया है कि सबसे मजबूत हड्डी क्या वहाँ होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है। हमारे कहाँ होती है, मुंह में होती है। आगे दिया गया है शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या होता है, एनामिल। क्या होता है, एनामिल। ये कहाँ पाया जाता है, तो दांत में पाया जाता है। कहाँ, तो दांत में। एनामिल शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है, एनामिल, जो दांत में पाया जाता है। आगे दिया गया है कि मनुष्य का जो है रक्तचाप होता है। तो मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80, यानी कि 120 से ज़्यादा नहीं और 80 से कम नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, तब आपका जो है स्वस्थ मनुष्य रहेंगे। आगे दिया गया है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 65 से लेके जो है यानी कि 80% तक जो है हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। आगे दिया गया है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। तो रक्त की मात्रा जो है यानी कि हमारे शरीर के भार का 7% होता है। यानी कि किसी का वजन अगर 100 kg है, यानी कि उसकी रक्त की मात्रा कितना हो जाएगी, 7%, तो आपका हो जाएगा यानी कि 7 लीटर हो जाएगा। इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 7 लीटर। तो हमारा जो भारत में जो यानी कि जो है औसतन मात्रा जो मनुष्यों की यानी कि वजन जो होता है 60 से 65 से 80 के बीच, 60-65 के बीच में चलता है। इसीलिए हमारा जो है 5 से 6 लीटर रक्त होता है शरीर में। आगे प्रश्न दिया गया कि मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है, तभी बताएं कि हमारे शरीर के भार कितना, यानी कि 7%, यानी कि 5 से 6 लीटर होती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव रक्त जो क्षारीय होता है उसका pH मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। ये जो होता है यानी कि 7 जो होगा ये तो उदासीन होता है। 7 किसको माना जाता है, उदासीन। अगर यह 7 से ज़्यादा होगा इधर तो क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षारीय। अगर इधर रहेगा तो इधर अम्लीय हो जाएगा, कम में अम्लीय हो जाता है। यानी कि इसका pH मान 0 से लेकर के कहाँ तक, 14 तक जाता है। जो बीच में क्या होता है, 7, जो उदासीन होता है। आगे दिया गया है कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो यह कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से लेकर के आपको 120 दिन तक रहता है। इतना दिन के अंदर में ब्लड जो क्या होता है, डेड हो जाता है, उसके बाद नए ब्लड बनते हैं। अगर श्वेत रक्त कण का जीवन काल कहा जाए तो ये 2 से 4 दिन तक रहता है। ये हमारे शरीर में जो है यानी कि रोगों से रक्षा प्रदान करता है श्वेत रक्त कण, WBC।
ये जो है हमारे शरीर में 2 से 4 दिन तक रहता है और ये फिर नए रक्त बनते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, तो इसका कहा जाता है ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। आगे दिया गया है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट। अगर श्वेत रक्त रहेगा तो ल्यूकोसाइट और लाल रहेगा तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। आगे दिएगा शरीर का ताप नियंत्रण, तो शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर का ताप नियंत्रण करता है। ये कहाँ रहता है? तो हमारे मस्तिष्क में रहता है, मस्तिष्क में रहता है। आगे दिया गया है कि सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि सभी को दान देना। दाता माने कि क्या होता है? दान देना। तो सर्वदाता रक्त समूह क्या है? तो ओ है। वो जो है हम किसी को भी डोनर कर सकते हैं। अगर यही कह दिया कि सर्वग्राही रक्त समूह, तो सर्वग्राही रक्त समूह क्या है? तो यूनिवर्सल AB है। AB जो है ये किसी से भी रक्त ले सकता है, इसी को सर्वग्राही, ग्रहण करने वाला नहीं ग्राही, और दान देने वाला नहीं दाता। तो वो है दाता और ग्राही है AB। यूनिवर्सल डोनर तो O और यूनिवर्सल रिसेप्टर तो AB। आगे दिया गया है कि रक्तचाप मापने का यंत्र है, तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास जो है इस प्रकार से जो है एक स्फिग्मोमैनोमीटर जो है लगा हुआ रहता है बॉक्स में, इस प्रकार से ऊपर जो है इसमें दर्शाया हुआ रहता है मिलीमीटर में, और ये जो है पारे की जो है ऊंचाई उसको मापता है। आगे दिया गया है कि ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक किसको कहते हैं? स्प्लीन या प्लीहा को। ब्लड बैंक स्प्लीन या प्लीहा को कहते हैं। जब हमारे शरीर में कहीं पे भी चोट लग जाने पर या कट जाने पर जब हमारा रक्त का स्राव होता है यानी कि बहता है, तो वहाँ पे रक्त की कमी को पूरा करने के लिए ही ब्लड बैंक से यानी कि स्प्लीन में से जो रक्त होता है वहाँ जाकर के पूर्ति करता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन जैसे ही हम लोग खाना खाते हैं वहाँ से ही भोजन का पाचन प्रारंभ शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का शोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का शोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। आगे दिया गया है कि पित्त जो होता है, यानी कि बाइल जो होता है कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त जो होता है यकृत द्वारा स्रावित होता है। इसी को हम लोग लीवर कहते हैं, अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, या इसी को कलेजा भी कहते हैं, कलेजा कहते हैं, या इसी को करेजी भी कहते हैं। ये आप लोग जानिएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि विटामिन ए संचित रहता है, तो कहाँ रहता है? तो यकृत में, यही जो है यानी कि लीवर में या कलेजा में संचित रहता है। आगे दिया गया प्रश्न कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो लीवर है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। अगर इससे बोला जाए कि शरीर की छोटी ग्रंथि क्या है, मास्टर ग्रंथि जिसको कहते हैं, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, तो मनुष्य में कितने पसलियाँ पाई जाती है? तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। आगे दिया गया हमारा प्रश्न दिया गया है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितना है? तो 206 है। अगर यही बच्चों में पूछ दिया जाता तो ये लगभग 300 होते हैं बच्चों में। जैसे जैसे बच्चे जो बड़े होते हैं उसका जो है हड्डी जुड़ करके 206 हो जाते हैं। आगे दिया कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या, तो ये 639 होती है। शरीर में हमारे 639 मांसपेशियाँ होती हैं। आगे दिया गया है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो टाइलिन है। टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है। आगे दिया गया है कि लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग निर्धारण किस पे होता है? तो पुरुष के क्रोमोसोम पर या फिर पिता के क्रोमोसोम पर। आगे किसी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जो होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से लिंग निर्धारण होता है कि ये लड़का होगा, ये लड़की होगी, इसी पे जो है निर्धारण होता है। महिलाओं में जो होता है एक्स क्रोमोसोम होते हैं और पुरुष में XY क्रोमोसोम होते हैं। अगर एक्स दोनों में से मिलेगा तो लड़की होगी, और अगर XY दोनों में से मिलेगा तो लड़का होता है। आगे दिया गया है हमारा कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। शरीर में कुल कितने गुणसूत्र रहते हैं? तो 46। अगर यही जोड़ी पूछ जाता तो 23 जोड़ी गुणसूत्र हमारे शरीर में होते हैं, मानव शरीर में।
सभी जीवों का गुणसूत्र जो है अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, हमारा प्रश्न दिया गया है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है। क्या है? त्वचा होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग। त्वचा जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि खाल या चमड़ी जिसको बोला जाता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, इसको तंत्रिका तंत्र होता है। इसको तंत्रिका तंत्र जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। ये शरीर की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका है, यानी सबसे बड़ी कोशिका है। आगे दिया गया है, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है। तो शरीर में हमारे 20 अमीनो अम्ल हैं। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो यह 1 से लेकर के यानी कि 1.5 लीटर तक प्रतिदिन ये हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण होता है। आगे दिया गया है कि मूत्र दुर्गंध देता है। तो मूत्र जो है, कहीं पे देखे होंगे टॉयलेट के पास कि मूत्र वहाँ पे दुर्गंध दे रहा है, वो किसके कारण देता है? तो वहाँ पे यूरिया के कारण देता है। आगे दिया गया है कि मानव मूत्र का अम्लीय पीएच मान कितना होता है। तो इसका पीएच मान 6 होता है। ये मानव मूत्र क्या होता है? अम्लीय होता है। अगर ये 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से अधिक रहेगा तो क्षारीय। हमने रक्त का पीएच मान कितना देखा था? 7.4, जो क्या था? क्षारीय था। लेकिन ये यहाँ पे क्या है? मानव मूत्र का पीएच मान 6 है, ये क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। आगे दिया गया है हमारा कि शरीर का समान ताप कितना होता है। तो शरीर का समान ताप अगर आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया हो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में आपका 37 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में आपका 310 केल्विन होगा। आगे दिया गया है कि टिबिया नामक हड्डी जो होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे पैर में पाई जाती है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो दांतों और हड्डियों में कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है। ये दोनों हमारे हड्डियों में और दांतों में पाया जाता है। शरीर में ऊतक का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतक का निर्माण कहाँ होता है? तो प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें।